गाइस, अगर आप परेशान हैं कि घर का खर्चा कैसे चलाएं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉलर जो है वो 283 का आज है और कल जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ेगा और ये ऊपर जा रहा है और ये $300 पे हो जाएगा। 300 रुपये, $1 जो है वो 300 रुपये का हो जाएगा। अब घर का खर्चा चलाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप परेशान रहते हैं, घर का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा, बिल नहीं दे पा रहे, क्राइसिस में आ गए हैं, जॉब में तनख्वाह कम है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी इंशाल्लाह ताला कुछ परेशानी कम हो जाएगी और आप जो है वो एक नया सफ़र स्टार्ट कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख के जो है वो आज ही आपके मसले हल हो जाएंगे या आपकी जो है ना गुर्बत एकदम आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि चलाना कैसे। कई बार ऐसा होता है, हम परेशान होते हैं और एक बच्चा जो है छोटा सा एक आके बताता है, अरे यार ये कर लो, आप ऐसे कर लो, तो वो फिर बंदा कहता है अरे हाँ सही कह रहा है ये तो अब सुने गाइस क्या करना है आपने। देखिए, मैं पहले आपको मिसाल दे दूं, समझा दूं, जब आपको समझ में आ जाएगी ना तो आपको घर का खर्चा चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली बात ये कि जब लॉकडाउन लगा था तो आपको याद होगा बड़ी बड़ी कंट्रीज ख़त्म हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था, क्राइसिस में आ गई थी बड़ी बड़ी कंट्रीज। लेकिन कुछ मुल्क, चंद मुल्क जो है वो 5-10 मुल्क जो है वो सही जा रहे थे, उनमें से पाकिस्तान भी एक है। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये समझा इसलिए रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इंडिया जैसा इतना बड़ा मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान एरिया वाइज जो है वो कम है और इंडिया जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की। तो यही पॉपुलेशन उनकी कमज़ोरी बन गई लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि सब घरों में थे, कारोबार बंद हो गया। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को घरों में रखना, उसके बाद उस क्राइसिस का सामना करना और इतने लोगों का पेट भरना गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल था और वो जाहिर सी बात है क्राइसिस में आ गए। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो सब कुछ सही चलता रहा। कैसे चलता रहा? क्योंकि पाकिस्तान एरिया वाइज छोटा था तो मैनेज करने में आसानी हो रही थी, तो वो एक एल्गोरिदम जो बना हुआ था, जो सिस्टम जो बना हुआ था वो चल रहा था। क्राइसिस थे, कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो उसको रिकवर बड़े आराम से कर रहा था पाकिस्तान ना। अच्छा, अब इंडिया ने क्या किया? जब काम ही बंद हो गए, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, तो इंडिया ने रिकवर कैसे किया? अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब महंगाई हो जाती है ना, तो जो बंदा जॉब कर रहा है उसके पैसे नहीं बढ़ते, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती। लेकिन महंगाई हो जाती है तो कारोबार वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुने कैसे? मिसाल के तौर पे, मैं गुलाब जामुन, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं गुलाब जामुन बेचता हूँ, ठीक है, मैं बेचता हूँ गुलाब जामुन अपनी दुकान पे 5 रुपए का एक। अब महंगाई हो गई, मेरे लिए खर्चे निकालना मुश्किल है, दुकान का किराया या सब काम करना मेरे लिए मुश्किल है, तो 5 रुपए का एक गुलाब जामुन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता 10 रुपए करके देखूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं, बचत हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही, फिर मैं उस गुलाब जामुन को 20 का करूंगा, फिर मैं एक दिन उसको 25 का कर दूंगा, ठीक है। अब मैं महंगाई के हिसाब से अपने गुलाब जामुन की कीमत ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए मेरा घर चलाना आसान हो गया। लेकिन एक नौकरी करने वाला बंदा, उसका तो कोई गुलाब जामुन नहीं है ना, वो कोई काम बेचता भी नहीं है चीज़, वो नौकरी करता है। अब वो अपनी सैलरी उसकी बढ़ नहीं पा रही ना कम हो पा रही, अपने हिसाब से वो सैलरी को बढ़ा चढ़ा नहीं पा रहा। तो अब आप समझे मेरी बात को। इंडिया में हुआ ये कि लोगों ने कारोबार शुरू कर दिए और इंडिया की सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे 90% लोग जो है वो बिजनेस करते हैं। 90% लोग, या कह लें आप, चलें 70% लोग जो है बिजनेस करते हैं, 30% लोग नौकरी करते हैं। नौकरी वो करते हैं जिनके पास तालीम होती है, तो वो अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। बाकी कई लोग जो है ना इंडिया में भी पाकिस्तान की तरह गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। अगर किसी का कम स्केल है, कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देते हैं और पापड़ बेचना शुरू कर देते हैं या फूड स्ट्रीट का काम शुरू कर देते हैं। तो वो इतना चलता है कि उनके घर के हालात सुधर जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपकी जॉब है, ठीक है, अब आपकी जॉब है, आपने अपनी जॉब को किस तरह से लेके चलना है, या आप गुलाब जामुन बेचें, क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ें, आपको जो काम चल रहा है उसको चलने दें, अपनी जॉब करते रहें। लेकिन जब आप जॉब से वापस आ जाते हैं ना, अब मैं आपको एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, मिसाल देने के लिए। ये देखें कि आप रहते कहाँ पे हैं, क्या आप बेंगलोर वाले एरिया में रहते हैं, या आप गली मोहल्ले वाले छोटे एरिया में रहते हैं, या आप किसी फ्लैट्स में रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, ये फ्लैट्स हैं और सनी प्राइड इस फ्लैट का नाम है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना घर हैं, छोटे बड़े, बहुत सारी फ्लैट्स हैं, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं। तो मैंने ये देख लिया कि लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते, ठीक है, अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। कई लोग, ऐसा होता है रात को भाई 2-2 बजे जो है ना उनको भूख लगती है, उनको बिरयानी खानी होती है, लेकिन जौहर में पूरे बिरयानी जो है वो 10 बजे ख़त्म हो जाती है, 12 बजे बिल्कुल एंड हो जाता है। जो बची कुछ दुकानें होती हैं, 12 बजे सारी बिरयानी ख़त्म हो जाती है। आप बिरयानी जैसी भी बनाते हो, अगर आप जौहर में बेच रहे हो ना भाई, तो वो 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। अब आधी पॉपुलेशन जो है वो रात को 12 बजे के बाद ना ढूंढती है बिरयानी मिल जाए कहीं से, यार दिल कर रहा है या मैं ऑर्डर कर दूं। ऑर्डर करने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है। फूड पांडा पे भी रात को सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, खास करके बिरयानी वाले। जिंगर विंगर आपको हो सकता है पिज्जा विज्जा मिल जाए, लेकिन आपको बिरयानी नहीं मिलेगी। अब पिज्जा महंगा पड़ता है, बिरयानी सस्ती पड़ती है, चूंकि वो 150 की आ जाती है, 200 रुपए की आ जाती है। पिज्जा जो है वो कम से कम भी 600-800 का पिज्जा है,
और अगर जिंगर खाना हो तो 400 रुपये का जिंगर है, 380 रुपये का जिंगर है। अब बिरयानी जो है वो 180 में पेट भर जाता है, तो हर बंदा इसलिए रात में वो मंगाना चाहता है। अब आप देखें, मैं फ्लैट्स में रहता हूँ, अगर मैं रात वाली मार्केट को कवर कर लूँ, मतलब अगर मैं रात वाली मार्केट को इंटरनेट पे कवर कर लूँ और एक कंपटीशन भी नहीं होगा, और तो कोई बेचता नहीं है रात में, सिर्फ मैं ही बेचूं या कोई मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा बेचे, इसका काम करे, तो वो काम जाहिर सी बात है वो मार्केट कवर हो जाएगी उसकी, वहाँ से भी वो कमा सकता है। चलो अगर खुद जॉब पर जाना है, रात को नहीं काम कर सकते, जो आपके बच्चे हैं जो पबजी खेलते हैं पूरी रात, उनको खाली सिस्टम समझा दो कि बेटा फूड पांडा में रजिस्टर हुए हैं, इस तरह ऑर्डर आएगा, तुम थैली बना के दे देना, राइडर आके ले जाएगा, खत्म हो गई बात। वो 30% लेते हैं आपसे, 20-25% या 30% लेते हैं, जो भी है, तो ठीक है ना, आपके घर से लेगा, ऑर्डर लेके आएगा, आपके घर से लेगा और जाके दे देगा वहाँ पे। तो अपना कोई बच्चा पबजी खेल रहा है, रातों को लड़के जाग रहे हैं, बिला वजह टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक पे बैठे हुए, तो फेसबुक पे बैठने से मना नहीं कर रहा, बैठा रहे, बच्चे को समझा दें भाई ऑर्डर वाला आएगा ना, थैलियां बनी हुई रखी, ये डाल के दे दियो, इससे कहा बच्चे को भी आपके ऐसे ऐसा कारोबार की अहमियत समझ आएगी, उसको भी पता चल जाएगा। तो इस तरह मिल मिला के घर के लोग जो है वो काम कर सकते हैं। अब इसी तरह मैंने देखा कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक जो है ना, रात को लोगों का दिल करता है, लेकिन वो दुकान नहीं जाना चाहते, उनको दुकान चल के जाने में भी प्रॉब्लम है। आजकल का दौर ऐसा है कि लोग दुकान नहीं जाना चाहते, वो दौर निकल गया कि लोग रोटी की लाइन में खड़े होंगे और 20-30 बंदे रोटी की लाइन में खड़े होंगे और फिर वो रोटी लेंगे। भाई फूड पांडा से लोग रोटी मंगवाते हैं, उसको 30 रुपये 40 रुपये ऊपर दे देते हैं, अपना टाइम बचाते हैं और कमा लेते हैं, अपना और कमा लेते हैं पैसे। टाइम जो है ना वो जरूरी होता है, अगर आपके पास टाइम होगा ना, आप कुछ ना कुछ करके कमा सकेंगे, लेकिन अगर आप अपना टाइम जाया करेंगे छोटे छोटे पैसों के लिए, तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे वो, लेकिन आपका टाइम निकल जाएगा, आप कमा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। तो टाइम नहीं बचाएं, सॉरी टाइम बचाएं, पैसों को बचाने की कोशिश ना करें, देख के खर्च करें, हाँ फजूल खर्ची ना करें, लेकिन टाइम को बचाने की कोशिश करें और कोई कारोबार की तरफ आए, नौकरी करते रहें, कोई ना कोई ऐसा काम खोल लें जो आप ऑफिस से आके कर सकें, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके यहाँ मोहल्ले में बहुत डिमांड हो उसकी, लेकिन लोग लेने के लिए दूर दूर जाते हो। जैसे अच्छे चावल हो गए, चावल आप अपने मोहल्ले में सप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। शर्म आपको उस टाइम पे आनी चाहिए जब आप परेशान हो जाते हैं ना, और जब आप अकेले बैठे होते हैं, कोई आपसे पूछ नहीं रहा होता कि यार तुम्हें क्या मसला है। शर्म उस वक्त आनी चाहिए, उससे उस टाइम आने से बेहतर है आप खड़े होकर गली में चने बेच लो, अपनी गली में, कोई मसला नहीं है भाई, कोई इसमें ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है, लोग बेचारे बिल दे रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इतना मुश्किल हो गया है। आप शर्म करना छोड़ दें, कोई आपको नहीं पूछेगा यार आप मतलब भूखे मर रहे हो, आपका पैसे नहीं है, कोई आपके घर, क्योंकि सभी परेशान है ना, अब आप अकेले तो परेशान नहीं है, तो आपने अपना हल खुद निकालना है। बेशक कोई भी कारोबार आपको लगता है यार मैं ये काम कर सकता हूँ, ये ऐसे कपड़ों का काम, अपनी लेडीज को 10 सूट, सिर्फ 10 सूट दिलवा दें, सिर्फ 10 सूट, और उसको इतने कम पैसों में बेचो, मैं कहता हूँ जितने का लाया हुआ ना उससे भी 20 रुपए में कम में बेच दो। इससे क्या होगा, मार्केटिंग होगी, जो औरत सूट लेके जाएगी वो हैरान होगी मिल कैसे गया इतने कम पैसों में, फिर वो बताएगी अपनी रिलेटिव्स को, पहनेगी और कीमत बताएगी। इस तरह आपके पास लोग आते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्राइस बढ़ाते हो या दूसरी चीज़ भी लेकर आते हो, और चीज़ें भी लेकर आते हो। आप अपने घर में कोल्ड ड्रिंक का काम चला सकते हो, पता है आपको, आपके आसपास के लोग खाना खाए ना खाए कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं। आप चार्ट बना सकते हैं कम पैसों में। आप ऐसा देखें कि कोई ऐसा, लोग क्या ढूंढते हैं खाते हुए कि कम पैसों में पेट भर जाए, तो कोई ऐसी रेसिपी बनाए जो मजे की भी हो, पास्ता हो या कोई ऐसी चीज हो जो लोग आपसे कम पैसों में लेके अपना पेट भर लें, और आपको बल्क में बनाने की वजह से बचत हो रही हो। तो भाई शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, कोई ना कोई काम, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मेरी वीडियोस देखते रहें, ऐसी आइडियाज में लाता रहूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।